नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सेमेक्स। आज की टॉपिक है पैसेंस के ऊपर। कई बार ना हम अपने काम को करते तो हैं, पर उसमें अगर थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी टाइम अगर ज़्यादा लगे ना तो उसे हम छोड़ देते हैं, करना ही छोड़ देते हैं। तो एक बात आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, आपके सपने, आपके गोल्स जितने बड़े होंगे टाइम उतना ही लगेगा, ये तो पक्का है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपको समझ में आ जाए कि पैसेंस रखना तो पड़ेगा ही, और ये ज़रूरी भी है। आप अपने जीवन में कितने ही बड़े लक्ष्य हैं, कितने बड़े गोल्स हैं, कितने बड़े सपने हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितना टाइम देना चाहते हैं। वो सपने कितने बड़े हैं, उसके लिए आप कितना टाइम देना चाहते हैं। टाइम के हिसाब से ही सब कुछ होगा। कहानी एक बंदर और एक माँ और बेटे की। माँ और बेटा एक मैंगो ट्री के नीचे होता है। माँ से अपना बेटा कहता है एक मैंगो चाहिए। माँ एक बड़े से डंडा उठाती है और उस ट्री से एक मैंगो तोड़ के उसके हाथ में दे देता है। ये सब कुछ बंदर देख रहा होता है, वो भी अपने हाथ से एक मैंगो तोड़ लेता है। बच्चा उसको खाने लगता है, पका हुआ होता है। वो भी खाने लगता है, उसका भी पका हुआ होता है। खाने के बाद बच्चे अपने माँ से पूछता है कि माँ बीच में ये क्या है। माँ बोलती है ये इसका बीज है, इसको गुठली बोलते हैं, मैंगो ट्री का। बंदर ये सब कुछ देख रहा होता है, सुन रहा होता है। बच्चे के मन में एक सवाल आता है, वो पूछता है इसे क्या करते हैं। अपने मम्मी से जब वो सवाल पूछता है इसे क्या करें, तो उसका मम्मी कहती है इसमें बोने से ऐसा ही ट्री पैदा होगा जिसमें ऐसे ही फल लगेंगे। मंकी ये सब सुन रहा होता है। मंकी ने जैसे ही सुना कि इसे बोने से ऐसा ही ट्री लगता है, ऐसा ही फल उगेंगे, वो छलांग लगाता है वहाँ से और भागा भागा चला जाता है अपने जंगल की ओर। वो सोचने लगता है कि इसे मैं इस जगह पे बोऊंगा, इसे मैं वहाँ ले जाकर रखूँगा जहाँ हमारे सारे बंदर रहते हैं। भागा भागा जाता है, अपने बंदरों से मिलता है और कहता है कि अरे यार, इसे बोने से तो ऐसा ही फल लगता है, इसे बो देना चाहिए हमें। वो जाता है, गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोद के उसमें डाल देता है उस गुठली को। गुठली डालने के बाद पूरे 10 सेकेंड 20 सेकेंड वेट करता है, 30 सेकेंड वेट करता है, 50 सेकेंड वेट करता है, पूरे 1 मिनट हो जाता है। फिर जाके देखता है कुछ तो फ्रॉड है, पेड़ क्यों नहीं उग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सीड को दूसरे गड्ढे में ले जाता है, फिर वहाँ डाल देता है। इस बार पूरे 2 मिनट वेट करता है। वेट करने के बाद फिर देखता है ट्री तो आ नहीं रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर वहाँ से उखाड़ लेता है, दूसरे गड्ढे में ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद फिर से नया गड्ढा खोदता है, उसमें डालता है और फिर पूरे 10 मिनट तक वेट करता है। 10 मिनट वेट करने के बाद वहाँ भी ट्री नहीं आता। फिर वहाँ से हटा लेता है, उसे ले जाकर फिर एक पानी के बगल में, नदी के किनारे बड़ा सा गड्ढा खोदता है और उसमें डाल देता है। इस बार पूरे आधे घंटा वेट करता है, पेड़ नहीं आए। उसे अंधविश्वास होने लगता है। उसे लगता है कि यार वो झूठ बोल रहा था। वहाँ से फिर वो उखाड़ लेता है, उसे बोलता है एक बार और ट्राई करके देखता हूँ। उसे ले जाता है और एक फील्ड में, खेत में, वहाँ पर ले जाकर बोता है, सेम गड्ढा खोद कर। इस बार पूरे दिन भर इंतज़ार करता है। दिन भर इंतज़ार करने के बाद फिर भी पेड़ नहीं आते। उसे खोद कर उस सीड को बाहर निकालता है। जब वो बंदर सीड को निकाल कर वहाँ से बाहर फेंकता है, वो सीड एक ऐसी जगह पे गिर पड़ता है जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन होता है, पानी होता है, और बंदर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे ट्री पे जाके फल खाने लगता है पूरी निराशा के साथ। गुस्सा भी आता है थोड़ा उस आदमी पे जिसने बोला था कि इसे ट्री निकलते हैं और ऐसा ही फल लगता है। इस कहानी से एक बहुत बड़ी लेसन है, एक बहुत बड़ी सीख है हम लोगों के लिए। कहीं ना कहीं हम भी इस मंकी की तरह ही अपने जीवन को रिएक्ट कर रहे हैं। हम बड़े बड़े काम को करना चाहते हैं छोटे समय के अंदर, पर ऐसा होता नहीं है। पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। जितने बड़े आपके गोल्स होंगे, जितने बड़े आपके सपने होंगे, आपको उसके हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से टाइम देकर उसे प्राप्त करें तो ये तो इम्पॉसिबल है और ये हो नहीं सकता। आपको सपने के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा। कई लोग तो पूरी ज़िंदगियां लगा देते हैं साहब एक सपने को अचीव करने में। इसलिए आपका सपना जितना छोटा है, बड़ा है, आपको उसके हिसाब से टाइम देना पड़ेगा और दीजिए आज के बाद। वो चाहे 5 दिन हो, 5 महीने हो, 5 साल हो, या 10 साल हो, या 20 साल हो। महात्मा गांधी ने एक पूरा जीवन लगा दिया था एक सपने को अचीव करने के लिए, स्वतंत्र भारत को देखने के लिए। अब्राहम लिंकन को आप तो जानते ही होंगे। उन्होंने पूरे 49 टाइम्स 49 टाइम्स फेल हुआ था, केवल इसलिए कि
वो भी अपने जीवन में कुछ कर सके। कई बार गिव अप कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन्होंने ऐसा। हार मान सकते थे, नहीं माने। 49 बार फेल होने के बाद आखिर में उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति बन ही गया। साहब हम और आप कहाँ हैं? कई लोग तो पूरी जिंदगियां लगा देते हैं एक सपने को अचीव करने के लिए, और सपने भी इतने बड़े होते हैं उसके कि इतिहास के सुनहरे पन्नों में नाम लिखे जाते हैं। हम और आप 3 से 5 साल नहीं दे सकते, हम और आप 1 से 2 साल नहीं दे सकते। कोई बड़ी बात नहीं है साहब। इससे होकर आप एक बार निकल जाइए, फिर लाइफ सेट है। फिर लाइफ अपने फ्रीडम के हिसाब से जिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन ही नहीं। धन्यवाद। लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि पेशेंस को रखिए, और बड़े सपने हैं तो उसे उसके हिसाब से आप सोचिए कि कितना टाइम लग सकता है। देखिए कि आपके तरह कोई और अचीवर है जो इसे अचीव कर चुका है, उसको कितना टाइम लगा है, उसने क्या संघर्ष किया, क्या जीवन में झेला है, और उससे सीख कर आगे बढ़िए। दोस्तों थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, और वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जिससे आप भी जीवन की नई ऊंचाइयां में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।